गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा स्नान करके आओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही आना जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री। गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसा लज्जा पुत्र, जाओ स्नान करके आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है, आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ माते, इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वह शव है ज्येष्ठ कौन्तेय का। गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे था ज्येष्ठ कौन्तेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए यह मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर जाने लगता है। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपने माता के शिविर में जाता हुआ दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपना वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपने माता के पास इस अवस्था में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहते हैं, माताश्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपने माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भरतवंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माताश्री। तब गांधारी कहती है कि मैं क्षण भर के लिए आंखों पर बंधे पट्टी को खोलने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि यह क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग को छुपा के रखा है। तब वह कहती है, यह तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके समक्ष नग्न कैसे आता माताश्री? गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले नहीं होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं यह केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माताश्री, मैं कल भीम से युद्ध करूंगा और गदा युद्ध नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है।
अंत में भीम दुर्योधन का जांघ उखाड़कर उसका वध कर देता है। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने यह वरदान पाया था कि जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र हो जाएगा। लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से ढक लिया था, जिसके कारण उसका गुप्तांग और जांघ वज्र के समान नहीं बन पाया। अगर आपको यह रियल स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छी रियल स्टोरी की जानकारी मिले। जय श्री कृष्ण।